ये खुद गर्ज लड़की अपने आगे किसी की इज्जत, किसी का वकार देखती ही नहीं। यारी मैं क्या करूं यार। आप उससे बात करके देख लें। की तो है, बार बार की है, पहले दिन से कर रहा हूं, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। जब अब्बू थे तब नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगी। तो फिर उसे करने दे जो वो करना चाहती है। कैसे करने दो? हाँ? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ, देखिए ना कितनी खुश हूं मैं। अपने शौहर की ऐसी बातें सुनने से कोई बीवी खुश नहीं होती, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जैसे आयत को आप खुद गर्ज कह रहे, दरअसल आप खुद गर्ज हैं। वो तो बस वही कर रही है जो कोई भी बावकार औरत करती। और मैं क्या कर रहा हूं? अब वो कर रहे हैं जो हर दूसरा मर्द करता है। What rubbish! मैं दूसरे मर्दों की तरह हूं? मैं? समीना, आयत ने कोर्ट में जाकर हमारी इज्जत बेच दी, मेरा बाप सदमे से मर गया, और तुम मेरी बीवी होते हुए मुझे ताने दे रही हो। मैं कोई ताना नहीं दे रही आपको, मैं तो बस अपनी बीवी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ, आपको नीचे झुकने से बचा रही हूँ। For God's sake, समीना, अपनी ये फजूल बातें बंद करो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खुद ही देख लूंगा मुझे क्या करना है। कहां से आ रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे, बोलो कहां से आ रही हो? क्यों बताऊं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। रुको, बताना जरूरी नहीं समझती है, बताते हुए शर्म आती है। शर्म? मुझे शर्म नहीं आती भाई, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग दोनों साफ है, उनमें आपकी तरह कोई घटिया बात नहीं रहती। बकवास बंद। अजर, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये सब कुछ? रहने दे अम्मी, अल्लाह ने भाई को हाथ सिर्फ बहन पे उठाने के लिए दी है, उसकी हिफाजत करने नहीं। सुन रही है इसकी बकवास? अरे मैं पूछ रही हूँ, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है ये सब कुछ? आप पूछे इससे क्यों मिलने गई थी सलमान से? ये जब मैंने मना किया था तो क्यों मिलती है उससे? मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे मिलूं, ये मेरा हक है। हक? मैं बताता हूँ हक तुम्हें। अजर, रुक जाओ, खबरदार जो तुमने हाथ उठाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तंग आ गई हूं तुम दोनों से, समझे तुम? अजहर भाई, मैंने गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया। घर का ख्याल रखना। अम्मी के पास अब सिर्फ तुम हो। मैं शायद वापस ना आऊं,
लेकिन कांटेक्ट में रहूंगा। ओके अजहर भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। आयत के बारे में कोई बात मत करना। हाँ, अगर कोई और बात है तो बोलो। अजहर भाई, आप आयत से इतने बदगुमान क्यों हैं? आप एक मर्द हैं ना, इसीलिए आप एक औरत का दर्द नहीं जानते। लेकिन आयत तो आपकी बहन है अजहर भाई। जानता हूं वो एक औरत है, और ये भी जानता हूं कि औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अगर ये बात तुमने उससे की होती तो आज शायद हम यहां नहीं खड़े होते जहां खड़े हैं। अजहर भाई, वो पाकिस्तान सिर्फ भाभी के लिए आई थी। उस बेचारी को क्या पता कि उसके साथ ये सब होगा। वो जिस माहौल में रहकर आई है, वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा कुछ नहीं होता। शायद इसी वजह से उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अजहर भाई। और सच बात तो यह कि गलती मेरी थी, जिसकी सजा वो भुगत रही है। समर, आयत को यह पता होना चाहिए था कि जिस माहौल से वो गई है वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम नहीं होता। हमने उसको वहां पे पढ़ने के लिए भेजा था, सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए, ना कि उनके रूल्स समझने के लिए। और तुम ये जिस सजा की बात कर रहे हो ना, आयत ने ये सजा अकेले नहीं भुगती, उसने अपने साथ हम सबको इस सजा का हकदार बनाया है। जाओ, भाभी को बुला के लाओ, और जो मैंने कहा है उसे अच्छी तरह याद रखना। जी। परेशान मत होना बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आप हमें भूल मत जाइएगा। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? कोई माँ अपने बच्चों को कैसे भूल सकती है? वो पास रहें या दूर रहें, वो तो हमेशा उनका इंतजार ही करती है ना। मिलक वाला बच्चा। बेटा कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें बुला रही हूँ मैं। अम्मी प्लीज, आज इसे कुछ मत कहें। देखा अम्मी, कहाँ मिलेगी आपको ऐसी नंद भाभी? आयत, तुमने हमें माफ तो कर दिया ना? कैसी बात कर रही है भाभी? तुमसे बड़ी है, कैसी माफी? जो हुआ उसे भूल जाओ, सिर्फ अच्छे दिनों की याद रखिए, ठीक है? ठीक है समर, फिर बाकी बातें फोन पे हो जाएंगी। चलो, देर हो रही है। वापस हाँ मैडम, मैंने जज से बात की है। काफी टेढ़ा आदमी, केस मीडिया में है, कानून को फॉलो करना पड़ेगा कहता है। ये बहुत मुश्किल से मैंने मैडम बेल करवाई है। अब मैडम, ये साफी लोग भी बड़े अजीब लोग होते हैं, हर बात की खबर बना लेते हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आता है शिराजी, तेरी समझ में आए ना आए। मैं समझा नहीं मैडम। सियाने कहते हैं शिराजी कि अगर केस अदालत में लगा हो तो वकील की बजाय जज कर लो, फैसला खुद ही तुम्हारे हक में हो जाएगा। देखिए मैडम, आप मुझे गलत मत समझे, मैंने बहुत ट्राई की है। अब जज नहीं मानता तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझे ऐसे बोलेंगी ना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना शिराजी, कुछ ना कुछ। मैडम, आप जो बोलो वही करेंगे। सजा कितनी होगी? क्या? हाँ, अगर वामिक को सजा हो तो कितने साल की सजा होगी? कम से कम 6 साल की। बाकी मैडम जज पर है। हाँ, अगर वो लड़की कुछ ले दे के वाबिक बाबा को माफ कर दे तो समझो सजा माफ।
इस तरह तो फिर केस भी खत्म हो सकता है शराजी। हाँ, फिर तो केस खत्म हो जाएगा। और वो खत्म करने का मैंने पैसा तुझे दिया था, है ना? और तुझसे कुछ हुआ नहीं शिराजी। अब ऐसा नहीं है मैडम, मैंने काम किया है, लेकिन वो आपके बेटे ने काम बिगाड़ दिया है। अब वो अपने मुंह से बोल बैठा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? आप ही बताएं ना मुझे। ये तो वाकई सब कुछ बिगाड़ दिया इस लड़के ने, मुंह से बोला। अब क्या कर सकता है कोई? Hello, mister. Hey. How are you? Perfect. चलो मेडिसिन ले लो। वैसे यू नो व्हाट, अगर मैं ना हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या हाल होगा वहां में। Thank you. वैसे मैंने आंटी से कहा कि वामिक को मेरे साथ भेज दें। We can go to Paris, Venice, maybe a trip to Europe. ये इस हालत में? या तो क्या हुआ है तुम्हारे हाल को? I think you're fine. तो मैं ठीक लग रहा हूँ? जज को ठीक नहीं लगूंगा। Oh come on वामिक। And you know आंटी भी पूरी कोशिश कर रही हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सोच रहा था तुम इतनी फिल्मी कब से हो गई। पहले कभी ऐसे देखा नहीं ना तुम्हें। और देखते भी कैसे? मैं कुछ एक्सप्रेस भी तो नहीं करती थी, और अब जब करती हूँ तो तुम मुझे फिल्मी कहते हो। Not fair. Oh, it's fine. I like the fact that you're at least expressive. You express whatever you have inside you, but there are some people who, you know, छोटी सी बात भी नहीं बोल पाते। Oh come on now, please don't sound like that. Trust me, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, और शायद नहीं भी। वामिक, tell me something. Do you believe me? Maybe. तुम एक काम करोगी मेरा? एक काम नहीं, दो करूंगी। बोलो। नहीं बस एक ही। एक कॉल करोगी? किसे? आयत को। मेरी बात करवाओगी? तुम मुझे एक बात बताओ वामिक, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? नहीं, आई मीन रियली, आई वांट टू नो। तुम जानते हो आंटी ने उसे कॉल की थी, उसे बताया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। एंड डू यू नो व्हाट शी सेड वामिक? शी सेड आई डोंट केयर, वो मरता है तो मर जाए, मुझे इससे क्या। और तुम तो यहाँ उसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो यार। लिसन, वो बीवी है मेरी, और तुम्हें इस तरह बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बीवी है, राइट, बीवी। तुम जानते भी हो कि जिस लड़की के पीछे तुम पागलों की तरह पड़े हुए हो, जिसके प्यार में मरे जा रहे हो, वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। She hates you, वामिक, नफरत करती है वो तुमसे। और इधर मैं हूं कि मैं तुम्हें Never mind. क्या हो गया?
क्यों रो रहा है? जब से आया तब से रो ही रहा है यहाँ पे। बस भी कर, सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक सही होगा? तेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो दोनों? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर प्लीज सर, सिर्फ एक बात मान लें सर, एक फोन करना है सर प्लीज। क्यों? सर एक फोन सर, सिर्फ एक फोन करना है सर प्लीज। मेरे ट्रांसफर करवाना है? सर मजाक कर रहे हो हमारे साथ, हमारी इतनी पहुंच कहाँ। सर बस एक दफा फोन करें तो सब समझ आ जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है। हाँ सर। समझ तो तुझे आई है बच्चे, जो हो रहा है उसकी भी, जो होने वाला है उसकी भी। सर प्लीज एक फोन करें तो, उसने रो रो के मेरा दिमाग खा लिया। सर प्लीज सिर्फ एक फोन करें तो बहुत दुआएं दूंगा आपको। चल हट, तुम लोगों की दुआओं से अगर पुलिस चले लगी तो अभी तक हमारा काम हो चुका होता। सर प्लीज एक फोन करने दे सर, सर प्लीज। सर मेरी अम्मी बहुत परेशान होंगी सर, मैं वैसे भी यतीम हूँ सर, प्लीज मान जाए सर। जी सर प्लीज कर देते सर, मैं आपको बैलेंस डलवा दूंगा। ठीक है, कर ले फोन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो मामी भाई। कौन बोल रहा है? यार मैं उमेर बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ है अभी तू? किधर हो मैं मामी भाई? 2 दिन से थाने में बंद है यार, ये क्या हो गया है? आप किधर गायब हो? घर पे, और कहाँ होगा? यार मामी भाई ये क्या मसला बन गया, निकलवाओ यार, हमें यहाँ क्यों लाया गया? देख अभी बाहर निकलवाना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो मामी भाई, आपके लिए कौन सा बड़ा मसला है ये? इस बार पंगा वाकई बड़ा है। अच्छा तो फिर अब क्या कहूं भाई, तुम्हारी भाभी ने मरवा दिया। अब तो दोस्त अदालत में ही मुलाकात हुई। क्या यार मामी भाई, आपकी दोस्ती तो अपने साथ साथ हमें भी ले डूबी। क्या करें यार, ये इश्क होता ही ऐसा है। चलो बस हो गई तेरी बात। मुझे आवाज दे लेती है अम्मी। हाँ बेटा, अरे किस किस काम के लिए आवाजें दूंगी मैं तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। जिस काम के लिए भी देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जानती हो बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने दुख और तकलीफों की वजह से टूटकर बिखर जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो बिखर कर भी खुद को संभाले रखते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी उन दूसरे लोगों में से है जो बिखर कर भी खुद को संभाले रखेगी। बेटा ये जिंदगी बहुत लंबी है, देखने में लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है बेटा। और उस जिंदगी के साथ साथ अगर हम अपने गम भी साथ लिए फिरे ना, तो एक वक्त आता है कि वो हम बोझ बनकर हमारे कंधों पर सवार हो जाते हैं। फिर हम चाहें भी तो ये बोझ उतार नहीं सकते। मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है अम्मी, कि रह तो सिर्फ एक गम, अब्बू के जाने का गम। हाँ बेटा, उनका गम तो इस घर के दर दीवार पर गम की तरह लहरा रहा है। लेकिन बेटा एक बात है, जाने से पहले ना तुम्हारे अब्बू
अपने दिल का बोझ उतार गए। और कैसा बोझ? तुम्हारा साथ जो नहीं दिया था, इस बात का बोझ। बल्कि उन्होंने क्या, हम में से किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया बेटा, और इस बात से बहुत शर्मिंदा थे वो, इसीलिए तुमसे माफी मांगी थी। मैंने उन्हें उस माफी से पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानती बेटा, मेरी बेटी में बहुत हौसला है, वो माफ कर देती है। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, उस लड़के को भी माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ बेटा, उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चे की खातिर, उसके मुस्तकबिल की खातिर बेटा, माफ कर दो उसे। मैं जानती हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा, माफ करने वाले को तो अल्लाह भी बहुत पसंद करता है, और उसके नजदीक उस इंसान का दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। पता नहीं अम्मी, किसका दर्जा बुलंद है और किसका नहीं। खैर, सोच लेना बेटा, ठंडे दिमाग से सोचना। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज अदालत में मेरे बेटे की पेशी है। आप लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसी अदालत ने मेरे बेटे को पहले बाइज्जत बरी कर दिया था, और फिर उसके बाद आप सबके सामने उसने इकबाल जुर्म किया था। तो जी सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? तो जनाब, उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, और वो हमारे मुआशरे में औरतों के खिलाफ होने वाले मजालिम और नाइंसाफियों को प्रैक्टिकली एक्सपोज करना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि जिस तरह के लॉज हमने बनाए हैं, वो लॉज हमारी औरतों के खिलाफ चाहते हैं। उन लॉज की वजह से बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलता, तो इसलिए वो ये सब दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मैं जानती हूं उसका रास्ता गलत था, लेकिन मकसद नेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस ने और अदालत ने अपने फराइज सही से अंजाम दिए? क्या पुलिस ने सही तौर पर तफ्तीश की? क्या अदालत ने सही इंसाफ फराहम किया? अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना केस इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखूंगी। आप लोग यकीन जानिए कि मैंने पूरी कोशिश की कि ये बच्ची जो आयत है, जिसके साथ वामिक ने ऐसा किया, मैं उसको अपनी बहू बनाऊं। मैं चाहती थी कि वो दोनों इकट्ठे हो जाएं। मैंने हर तौर कोशिश की। अगर आपको यकीन ना आए तो आप उस बच्चे के वालिदैन से पूछ सकते हैं, मगर मेरी पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। और मेरा बेटा पहले अस्पताल में, अब घर में पट्टियों में बंधा पड़ा है उस लड़की की खातिर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पुलिस ने इस कदर बुरा सलूक किया मेरे बेटे के साथ। वो बेचारा बच्चा मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ था, उसका इतना क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस हालत में भी देखिए आप, इस कदर बुरी हालत में भी उससे पूछगछ की गई। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा, बेगम नवाजिश का बेटा, उस बेगम नवाजिश का बेटा जिससे इस सिस्टम को तकलीफ होती है, उस बेगम नवाजिश का बेटा। अब आप देखिए,
हद होती है ना इंसान। आयत मिर्जा, क्या आपको इन सब के बयानात के बाद कुछ कहना है? नहीं जज साहब, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। क्या यह बात दुरुस्त है कि मुल्ज़िम ने आपसे माफ़ी के लिए राब्ता कायम किया है? जी। तो फिर क्या आप उसे माफ़ कर सकती हैं? नहीं। अदालत ने तमाम गवाहों के बयानात सुने हैं, जिसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आयत मिर्ज़ा बिन्त आहत मिर्ज़ा को अगवा करके उससे जबरी निकाह किया गया है और मुल्ज़िम वामिक के हल्फिया इकरार के बाद इस बात में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि जुर्म हुआ है। यह अदालत पुलिस हुक्काम को तंबीह करती है कि आइंदा तफ्तीश के पूरे मराहिल को बखूबी पूरा किया जाए। अलबत्ता आयत के साथ इंसाफ की फराहमी में जो ताख़ीर हुई है, अदालत उसके लिए आयत मिर्ज़ा से माज़रत ख्वाह है। यह अदालत मुल्ज़िम वामिक को अगवा, जबरी निकाह और मैरिटल रेप के इल्ज़ाम पर 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है। जबकि आयत मिर्ज़ा ने खुला के लिए जो दरख्वास्त दायर की है, उसे ये अदालत उनकी ज़च्चगी के मुकम्मल होने के बाद कबूल करती है। और मुल्ज़िम वामिक को ये हदायत देती है कि खुला के बाद भी वो बच्चे की किफ़ालत में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यह अदालत बर्खास्त की जाती है। हाँ, तो माविक साहब आपको कितने साल की कैद हुई? अगर आपको कबूली करना था तो आपने फिर केस ही क्यों किया? बताएं माविक साहब, जवाब दें। इसका ख्याल रखना। वापिस आके आप क्या करेंगे मामिक साहब? चलो हट जाओ, हटो पीछे। ओए आगे से हटो।
वो जेलर साहब किधर है? थोड़ी मुलाकात करवा देगा? क्या काम है तुम्हें जेलर से? चाचा लगता है तेरा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बस ऐसी थोड़ी बात करनी है। उनको बताना है कि इंसानों के रुकने के लायक जगह है नहीं। ऐसा लग रहा है किसी कब्रिस्तान में कोई जगह दे दी तूने मुझे। कहूंगा कमरा बदल दे। ओ बादशाह, कब्रिस्तान में हर जगह एक जैसी होती है। और आज से तुम इसको अपना घर ही समझो। अच्छा, वो मेरे साथ जो दोनों आए थे वो कहाँ है? यार मुझे तो तू बड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। वो कब्र में भी तुझे दोस्तों की पड़ी है। जा जाके आराम कर, हमें और भी बहुत से काम है। अरे इतना गुस्सा नहीं किया कर, मैं भी बहुत करता था, भी छोड़ दिया। सलमान। वालेकुम अस्सलाम। वो आयत सो गई? जी आंटी, उसको मैंने 2 घंटे पहले दवाई दी थी तो तब से सो रही है। वो बेटा, मेरा ख्याल है कि काफी देर हो गई है। जी आंटी, मैं बस निकल ही रहा था। मेरा कहने का मतलब था कि अपनी अम्मी को कॉल कर लेते, वो कहीं परेशान ना हो। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बस आंख लग गई थी। घर चलता हूँ, जाके बता दूँ। ठीक है, चलें। खुदा हाफिज। आयत को प्लीज कह दीजिएगा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मुझे फोन कर ले। हाँ, फिक्र मत करो, मैं कह दूंगी। थैंक यू आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अब बादशाह, आपके लिए खाना शाना लाऊं? मेरा काम किया तूने? हाँ, तेरा काम किया है। ये ले, और ये लेटर भी। कमाल है, सोचा नहीं था ऐसे दिन आएंगे। पता है बड़ी आशी की जिंदगी गुजारी है। दिल किया जो मन में आया खाया, जो मन में आया पिया। रात इस 2 टके की सिगरेट ही है ये नहीं सोचा। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े सियाने लोग आते हैं यार यहाँ। जब भी उनसे पूछो ना तो कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन अपने ही हाथ पैर तोड़वा के यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी कदर खो देते हैं। बादशाह, तुसी अपना ही हिसाब ला लो, कितने अच्छे घराने से ताल्लुक है आपका, और आपने ऐसा काम किया। क्यों? ये बात ना कभी किसी को समझ में आएगी नहीं, कभी नहीं। चलो बादशाह, जो हो गया सो हो गया। मैं तो कहता हूँ खाना खाओ ते जान बढ़ाओ।
Is everything okay, doctor? नॉट रियली। बेगम साहिबा का लिवर बिल्कुल खराब हो चुका है। इट्स कंप्लीटली डैमेज्ड। हमने सारे टेस्ट करके देख लिए। सिरोसिस आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। अल्कोहल यूज करने वालों के साथ अक्सर यही होता है। तो कितना टाइम है? 3 वीक्स और मे बी 3 मंथ्स, डिपेंड करता है कि आप उसको मेंटेन किस तरह करते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? I mean, मैं उनको कहीं भी लेके जा सकती हूँ? देखिए, आप इन्हें बाहर किसी भी डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स आप दिखाएंगी, उनका ओपिनियन भी वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए अब हमें? दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, आप उन्हें ये दवाइयाँ दीजिएगा और इनका रेगुलर चेकअप भी कराते रहिएगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि शराब इनके लिए जहर है। इनको शराब से बिल्कुल दूर रखिएगा, बिकॉज एक ड्रिंक भी इनकी जान ले सकता है।